ऋषिवर जब कैलाश पहुंचते हैं तो वो परिक्रमा करना चाहता है, पर शिव और पार्वती ऐसे अवस्था में बैठे हुए थे कि वो चाहते थे कि मैं सिर्फ शिव का ही परिक्रमा करूं। उनकी ये गलतफहमी को दूर करने के लिए ही शिव जी अर्धनारीश्वर के रूप लिए। अर्धनारीश्वर रूप में शक्ति वामांग होता है और शिव दक्षिणांग होता है। शक्ति के से हर वक्त एनर्जी निकलता है और शिव हर वक्त वो ब्लैक होल की तरह वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एक घर भी घर तब बनता है जब उसमें एक स्त्री की कदम पड़ता है। जब तक ना कोई स्त्री उस घर में नहीं आता है वो घर घर नहीं बन सकता। अर्धनारीश्वर इसके पीछे एक कहानी आता है, भृंग ऋषि की कहानी। भृंग ऋषि एक बहुत बड़े तपस्वी हुए थे और वो शिव जी की पूजन करते थे, शिव जी की विशेष आराधना करते थे और वो शिवत्व को ही ज्यादा पसंद करते थे। तो एक दिन क्या हुई, शिव और पार्वती बैठे थे और वो कैलाश पहुंचते हैं ऋषिवर। ऋषिवर जब कैलाश पहुंचते हैं तो वो परिक्रमा करना चाहता है, पर शिव और पार्वती ऐसे अवस्था में बैठे हुए थे कि वो चाहते थे कि मैं सिर्फ शिव का ही परिक्रमा करूं। तो ऐसे अवस्था में भृंग ऋषि एक जो भौरे हैं ऐसी एक रूप पकड़ लेते हैं और वो सिर्फ शिव की ही परिक्रमा करके निकल आता है। उनकी ये भूल, उनकी ये गलतफहमी को दूर करने के लिए ही शिव जी अर्धनारीश्वर के रूप लिए कि देखो हम दोनों जन एक ही हैं, हम दोनों जन शिव और पार्वती एक ही हैं। तुम ऐसी भूल करने की कोशिश ना करो कि तुम्हारी निजी जो एग्जिस्टेंस है, तुम्हारी निजी जो सॉलिप्सिज्म है, तुम्हारी निजी जो सोलफुलनेस है, उसको बदल के तुम सिर्फ मुझे परिक्रमा करोगे और तुम सोच लोगे कि तुम सब कुछ कर लिया, तो वो हो नहीं सकता। जिसके कारण ही शिव जी अर्धनारीश्वर रूप को दिखाए थे। अब आज के समय में ये अर्धनारीश्वर एक बहुत गहरी और बहुत ही गंभीर विषय है। अर्धनारीश्वर वो रूप है जहां शिव जी दिखाएं कि कैसे शक्ति तत्व शिव तत्व के साथ जुड़े हुए रहते हैं। शिव और शक्ति की ये जो संबोधन है, ये जो मिलन है, ये मिलन को दिखाने के लिए ही ये अर्धनारीश्वर रूप को ले आएगी। अर्धनारीश्वर रूप में शक्ति वामांग होता है और शिव दक्षिणांग होता है। शिव हर वक्त एक कर्पूर गौरम, कर्पूर की ऊर्जा या शीतल ऊर्जा मानी जाती है। शक्ति एक द्वेदीप्यमान इंडोमिटेबल ऊर्जा की एक प्रकाश मानी जाती है। शक्ति के से हर वक्त एनर्जी निकलता है और शिव हर वक्त वो ब्लैक होल की तरह वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, ये भी उल्टा भी है। शक्ति ब्लैक होल भी बनता है, वो भी इन चीजों को माने स्पेस और टाइम को एक कर्वेचर के तहत शक्ति भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और शिव भी वहां अपनी रेडिएशंस देते रहते हैं। ये एक दूसरे के परिपूरक है। आज के समय में अगर देखो, आज की ये 2025 में हमारी एक समय भारत में ये चर्चा होती थी कि औरत लोग, स्त्री लोग, माता, बहू, बेटी, बहन के लोग काम नहीं कर पाएंगे, जीविका निर्वाह करने के लिए बाहर नहीं जा पाएंगे, सिर्फ रसोई तक ही उन लोगों की जीवन सीमाबद्ध करके रखते थे। पर आज भारत की महिलाएं तेजस चला रहे हैं। हमारी महिलाएं आर्मी की सोफिया कुरैशी माननीय है, ऑपरेशन सिंदूर की संभाषण करने के लिए, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए आए थे, वो लोग भी आगे आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि शक्ति को हम लोग किस ढंग से आगे ले आ रहे हैं। तो अर्धनारीश्वर की वास्तविक चर्चा ये होता है कि कैसे हम शिव और शक्ति की अपने अंदर ही रहते हुए पुरुष और स्त्री तत्व को कैसे हम लोग आगे ले जा पाए, कैसे हम लोग आगे ले आके इनको खड़ा कर पाए। क्योंकि संसार या परिवार को चलाने के लिए जितनी जरूरत एक पुरुष की है, उतनी ही जरूरत या फिर उससे भी ज्यादा जरूरत शक्ति की है। हम बार बार बोलते हैं कि जो शिव है वो शक्ति की आवेश के बिना वो कुछ कर ही नहीं सकता है, उनकी कोई करने की सामर्थ्य ही नहीं बनती है, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। जब उस शिव के साथ शक्ति जुड़ती है तभी वो कुछ कर सकता है। शक्ति अगर नहीं जुड़ी तो शिव शव है, मृत्यु है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके कोई स्पंदन नहीं है, उनके पास कोई आख्यान नहीं है। और जो शिव की जो रूप हम लोग देखते हैं, एक जो आइडल वर्शिप में जो शिव के रूप देखते हैं, वहाँ बार बार हम लोग यही देखते हैं कि एक विपरीत एनोमेलीज को, एक विपरीत चीजों को, जैसे माथे पे गंगा है तो ललाट में उनकी रुद्राग्नि है, गले में विष है
तो हृदय में शांति है। इन चीजों को एक फ्रेम में बांधने की तरीका, या अपने शिव परिवार में भी जो वाहनों की वैषम्य देखते हैं कि उनके पास बैल सांड है, नंदी है, तो इनके पास भगवती के पास शेर है। ठीक वैसे कि मूषक है गणेश की, तो गले में शिव जी की सांप है, इनके पास कार्तिक के पास मोर है। ये जो व्यतिक्रम है, एनोमेलीज है, वैषम्य है, एम्बिग्विटीज है, इनको कैसे एक ही फ्रेम में रखने की तरीका ये केवल मात्र शक्ति ही कर सकती है। एक घर भी घर तब बनता है जब उसमें एक स्त्री की कदम पड़ता है। जब तक ना कोई स्त्री उस घर में नहीं आता है, वो घर घर नहीं बन सकता। वो पुरुष भी पुरुष नहीं बन सकता जब तक ना उसके साथ कोई धर्मिनी, सहंगिनी, जब तक ना कोई अर्धांगिनी उसके साथ जुड़ती है। तो ये अर्धनारीश्वर की वो रूप दिखाता है कि कैसे हमारी आधा हिस्सा वो स्त्री बनती है, और वो स्त्री कैसे हमें इकट्ठा होके एकत्रित रूप से ये समाज को सजाने में आगे ले जा सकता है। क्योंकि पुरुष ये हर वक्त स्कैटर्ड है, विक्षिप्त है, एक्सट्रोवर्ट है। स्त्री उस चीज को इंट्रोवर्ट करवाती है। वो आगे की प्रजाति को, आगे की समाज को आगे को ले जाने के लिए सदैव तत्पर होता है। वो सब हर वक्त यही चाहता है कि चीजों को वो कैसे आगे ले जाए, कैसे वो आगे ले जाके खड़ा करे। स्त्री की ही यही पराकाष्ठा है जो वो ये समाज को एक कदम आगे ले जाके सोच सकता है। ये पुरुष के अंदर से नहीं हो सकती है। और इसीलिए ये महादेव ये अर्धनारीश्वर रूप को दिखाए थे, जो ये और कोई भी देवी देवता नहीं दिखा पाए, कभी भी नहीं दिखाने की साहस तक किए। हाँ, यहाँ नरसिंह की एक विशेष अवस्था आता है। नरसिंह अपने पत्नी को जांग में, नरसिंह देवता उरु उरु में, ये वाम उरु में बैठा के रखे, परंतु वो भी अर्धनारीश्वर की तरह ऐसे एमालगमेटेड तरीके से नहीं रखे, बाहर ही रखे, अपने आप से अलग ही रखे, पर जगह दिए एक जांग में, गोद में जगह दी। परंतु शिव जी वो तत्व है जो ये किए कि नहीं, हम और तुम एक ही है, हम अलग हो ही नहीं सकते। लिंग में भी जो हम लिंग की उपासना करते हैं, इसमें भी जो शिवलिंग है, वो लिंग के नीचे जो पीठ है उसको भी हम भगवती पीठ कहते हैं। भगवती पीठ के साथ ही लिंग की स्थापना होती है। जबकि लिंग कोई जेनाइटल ऑर्गन नहीं है, कोई जननांग नहीं है, वो एक लक्षण के तहत ही पहचाने जाने वाली चीज है कि ये पुरुष तत्व है तो ये जोनी पीठ है, ये स्त्री तत्व है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो हर वक्त जो लिंग की भी हम पूजा करते हैं वो भी अर्धनारीश्वर की ही पूजन है।